दोस्तों, कहते हैं कि सच्चा प्यार पैसे या सूरत देखकर नहीं होता, वो तो बस दिल देखता है। लेकिन यह बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। हकीकत यह है कि आज के दौर में इश्क भी हैसियत देखकर किया जाता है। अगर लड़का गरीब हो, तो उसका सच्चा प्यार भी लड़की को पागलपन लगता है। और अगर लड़का अमीर हो, तो उसकी हर गलती भी अदा लगती है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के सूरज की है, जिसकी जेब खाली थी, लेकिन दिल सोने का था। उसने जिस लड़की को अपनी दुनिया माना, उसी ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर उसे कचरे की तरह फेंक दिया। लेकिन वो लड़की नहीं जानती थी कि उसने जिस कोयले को ठुकराया है, वही कल हीरा बनकर चमकेगा। यह कहानी है आंसुओं से शुरू होकर करोड़पति बनने के सफर की। सूरज एक बहुत ही साधारण और मेहनती लड़का था। उसके पिता एक फैक्ट्री में मामूली मजदूर थे। घर की हालत ऐसी थी कि दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से होता था। सूरज अपनी पढ़ाई के साथ साथ अखबार बांटने का काम करता था। उसी शहर में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। नेहा खूबसूरत थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। सूरज और नेहा एक ही कॉलेज में थे। सूरज नेहा को बेइंतहा चाहता था। वो रोज अपनी पुरानी साइकिल पर कॉलेज जाता और नेहा को महंगी कारों से उतरते देखता। उसे पता था कि नेहा उससे बहुत ऊपर है, लेकिन दिल पर किसका जोर चलता है। एक दिन सूरज ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी महीनों की कमाई तोड़कर नेहा के लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदा, एक चांदी की पायल। वैलेंटाइन डे का दिन था। सूरज ने नेहा को कॉलेज के गार्डन में रोका। सूरज, डरते हुए, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे पास महंगी गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। सूरज की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन नेहा की आंखों में सिर्फ हिकारत। नेहा ने वो पायल हाथ में ली। सूरज को लगा वो मान गई, लेकिन अगले ही पल नेहा ने वो पायल जमीन पर फेंक दी। वहां खड़े सारे लड़के लड़कियां हंसने लगे। सूरज, अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुम और मैं। अरे, मेरे सैंडल की कीमत तुम्हारी पूरी घर की कमाई से ज्यादा है। मुझे साइकिल पर घूमने का शौक नहीं है। मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए, जो तुम जैसा फकीर मुझे 7 जन्मों में नहीं दे सकता। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नेहा, वक्त सबका बदलता है। आज मेरी जेब खाली है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। नेहा ने हंसते हुए कहा, प्यार से पेट नहीं भरता सूरज। जाओ, पहले अपनी औकात बनाओ। जिस दिन तुम्हारे पास गाड़ी और बंगला हो, उस दिन मेरे सामने खड़े होना। लेकिन वो दिन कभी आएगा नहीं। नेहा वहां से अपने अमीर बॉयफ्रेंड विक्की की कार में बैठकर चली गई। विक्की ने जाते जाते सूरज पर कीचड़ उछाला। सूरज वहां अकेला खड़ा रहा, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उस दिन सूरज के अंदर का आशिक मर गया और एक जिद्दी इंसान पैदा हुआ। सूरज घर आया। उसने वो टूटी हुई पायल उठाई और कसम खाई, अब मैं नेहा के लिए नहीं, अपनी औकात बदलने के लिए जीऊंगा। सूरज ने उसी रात शहर छोड़ दिया। वो मुंबई चला गया। जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। उसने वहां एक छोटे से गैराज में काम करना शुरू किया। वो दिन भर गाड़ियां धोता, इंजन ठीक करता और रात को उसी गैराज के फर्श पर सोता। उसने अपनी भूख मार दी, अपनी नींद त्याग दी। जब बाकी लोग सो रहे होते, सूरज जगकर बिजनेस की किताबें पढ़ता। उसे समझ आ गया था कि अमीर बनने के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस करना होगा। 2 साल, 3 साल, 5 साल बीत गए। सूरज ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोली। दुकान चल पड़ी। फिर उसने एक वर्कशॉप डाली। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते सूरज का काम पूरे देश में फैल गया। वो लड़का जो कभी अखबार बांटता था, आज सनराइज ऑटोमोबाइल्स का मालिक बन चुका था। आज उसके पास वो सब था जिसका ताना नेहा ने उसे दिया था, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस। वक्त का पहिया घूमा। 7 साल बाद सूरज उसी शहर में वापस आया, लेकिन इस बार साइकिल पर नहीं, बल्कि 2 करोड़ की लग्जरी कार में। उसने शहर का सबसे महंगा होटल खरीद लिया था और वहां एक पार्टी रखी थी। शहर के सभी बड़े लोगों को बुलाया गया। किस्मत का खेल देखिए, उस पार्टी में कैटरिंग, खाना परोसने का ठेका जिस कंपनी को मिला था, वहां नेहा मैनेजर का काम करती थी। नेहा की हालत अब पहले जैसी नहीं थी। उसका अमीर बॉयफ्रेंड विक्की उसे छोड़कर किसी और से शादी कर चुका था। नेहा को अब नौकरी करनी पड़ रही थी। पार्टी शुरू हुई। सूरज स्टेज पर चढ़ा। सूट बूट में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था।
नेहा ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। अचानक उसकी नजर स्टेज पर पड़ी। उसके हाथ से ट्रे छूटकर गिर गई। ये वही सूरज था। सूरज नीचे उतरा। वो सीधा नेहा के पास गया। नेहा की नजरें झुकी हुई थीं। उसे अपनी कही हुई एक-एक बात याद आ रही थी। फकीर, औकात, साइकिल, हेलो नेहा, पहचाना? मैं वही सूरज हूं, जिसकी औकात तुम्हारे सैंडल से भी कम थी। नेहा रोने लगी। मुझे माफ कर दो सूरज। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने हीरे को परखने में गलती कर दी। आज मैं बहुत पछता रही हूं। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मत मांगो नेहा। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। अगर उस दिन तुमने मुझे ठुकराया नहीं होता, मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया होता, तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। तुम्हारी नफरत ने मुझे कामयाब बना दिया। सूरज ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और एक चेक भरकर नेहा के हाथ में थमा दिया। यह तुम्हारी उस बेइज्जती की कीमत है। रख लो, शायद तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। सूरज वहां से चला गया, अपनी कामयाबी की चमक के साथ। और नेहा वहीं खड़ी रह गई, अपने आंसुओं और पछतावे के साथ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी की गरीबी और हालात का मजाक मत उड़ाओ। वक्त बहुत बलवान होता है। जो आज राजा है, वो कल फकीर हो सकता है। और जो आज फकीर है, वो कल का बादशाह बन सकता है। अगर आपको भी किसी ने ठुकराया है, तो रोना बंद करो। उस गुस्से को अपनी ताकत बनाओ और इतनी मेहनत करो कि एक दिन वो इंसान आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद।